हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके इस चैनल अमित अलवी में। दोस्तों, आज हम इंडियन पीनल कोड के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और आपको स्टार्टिंग के सेक्शन के बारे में कुछ डिटेल में बताएंगे। तो इंडियन पीनल कोड 1860 का अधिनियम, भारतीय दंड संहिता। तो इंट्रोडक्शन इसका जो प्रस्तावना में ये स्पष्ट किया गया कि भारत में एक निश्चित दंड व्यवस्था प्रचलित करने के लिए एक दांडिक विधि का उल्लेख करना अति आवश्यक है, ताकि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे और समाज में होने वाले अपराधों के लिए उन अपराधों को देखते हुए उनके हिसाब से सजा दंड का प्रावधान रखा गया। ये तो हमारा प्रस्तावना हो गई भारतीय दंड संहिता की। अब इसमें हम थोड़ा आगे बढ़े कि हमारा आता है, सबसे पहला आता है सेक्शन 1, धारा 1 क्या कहती है। तो इस संहिता का परिवर्तन और विस्तार जब तक 370 नहीं हटा था तब तक भारतीय दंड संहिता जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर बाकी देश में भारतीय दंड संहिता के हिसाब से लागू होता था। लेकिन जब से 370 हट गया तो अब 300 हमारा जम्मू कश्मीर राज्य भी इसमें शामिल हो गया है, जो हमारे भारत का अभिन्न अंग है। तो यहाँ पर भी वही भारतीय दंड संहिता के अनुरूप व्याख्याओं और धाराओं का प्रावधान है, जिसके खिलाफ अगर कोई अपराध घटित करता है तो उसको दंड दिया जाएगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद आता है सेक्शन 2, भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए दंड। अगर कोई व्यक्ति जो भारत का है और वो भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए, मतलब भारत के अंदर जो भी अपराध किए जाएंगे उसके लिए दंड का प्रावधान है। हर एक इंसान जिसके लिए संविधान, कानून, जितनी भी हमारे कानून से जुड़ी हुई नियम है, सेक्शन है, उस सभी के लिए एक बराबर लागू होता है। बस किसी में कुछ संशोधन है, किसी में अगर वहाँ पर कोई सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी होता तो उसके लिए एक अलग प्रावधान है। लेकिन बाकी आम नागरिक के लिए हमारे देश में एक जैसा कानून सभी के लिए है। तो अगर वो भारत के अंदर कोई भी अपराध करता है तो वो भारत के अंतर्गत दूसरी तरह ठहराया जाएगा और उसके तहत उसको दंड या जुर्माना दोनों से इसकी व्यवस्था की जाती है। ठीक है। अब इसमें अगर हम सेक्शन 3 के पहले अगर हम इसमें एक सेक्शन 2 और 5 के बीच में एक हम डिफरेंस समझ लें तो दंड संहिता की धारा 2 और संहिता की धारा 5 के अधीन पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि धारा 5 विधियों का उल्लेख है। तो धारा सेक्शन 5 है वो भारतीय दंड संहिता की विधियों का उल्लेख है, जिसमें दंड संहिता से पूर्णतः मुक्त रखा गया है। धारा 5 के अनुसार इस अधिनियम में ऐसी कोई भी बात सरकार की सेवा में लगे अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों और वायुसैनिकों द्वारा विद्रोह आयोजन को दंडित करने के लिए अधिनियम और उपबंध एकदम अलग है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एक नॉर्मल व्यक्ति और एक सिविल व्यक्ति, सिविल सर्वेंट मतलब सरकारी कर्मचारी का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी संस्थान, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का है, तो उसके लिए उसके हिसाब से दंड प्रावधान किए गए। अब इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन 3 के बारे में। तो भारत से परे किए गए, मतलब भारत के बाहर किया गया कोई अपराध, लेकिन भारत की विधि के अनुसार, भारत के बाहर देशों में किए गया अपराध अगर कोई भारतीय व्यक्ति करता है भारत की विधि के अनुसार, तो उसको भी दंड का प्रावधान है। कैसे? भारत से परे किए गए अपराधों के लिए जो व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार ट्रायल का पात्र है, विचारण का पात्र है, और वह भारत से बाहर कोई अपराध घटित करता है, तो उसको इस उपबंधों के तहत अनुसार ऐसा बरता जाएगा कि मानो वो कार्य भारत के भीतर ही किया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बांग्लादेश जाके, दुबई जाके कोई एक ऐसा अपराध करता है जो भारत की विधि के अनुसार है, तो उसका ट्रायल भी हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अनुसार ही
किया जाएगा, ये हमारा सेक्शन 3 कहता है। अब बात करेंगे सेक्शन 4 की। तो सेक्शन 4 क्या है? राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। किस किस राज्यों में, किस राज्य के अंदर जो भीतर क्षेत्र हैं उसमें अपराधों के संहिता का विस्तार किया है। भारत से बाहर और परे किए स्थान में भारत के नागरिक द्वारा, मतलब भारत के बाहर कोई अपराध किया गया, भारत के बाहर कोई अपराध घटित हुआ और वह व्यक्ति भारत का था, वह व्यक्ति भारत का हो और भारत की विधि के अनुसार उसने अगर कोई किया, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वो किसी भी कहीं भी हो, किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए, उस अपराध को भी लागू होगा। अगर विमान हमारे राज्य क्षेत्र के अंदर किसी विमान पर कोई अपराध करता है, भले वो भारत का हो या भारत के बाहर का हो। इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत का मतलब है भारत से बाहर किया गया ऐसा हर कार्य यदि भारत में किया जाता है तो वो इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए का जो भारत का नागरिक है और वह युगांडा में हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान पर जाए और जहां भी पाया जाएगा हत्या के लिए विचारित और दोषित पाया गया। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति का है जो युगांडा जाके, दुबई जाके, भारत के बाहर किसी भी क्षेत्र में जाकर किसी का मर्डर कर देता है, तो वो भारत की विधि के अनुसार उसका ट्रायल किया जाएगा और उस पर दोष सिद्ध किया जा सकता है। अब वो किया है, नहीं किया है, या उसको फंसाया गया है, ये बात की बात है। ठीक, अच्छा, ये तो हमारा परिचय के हिसाब से था। अब हम इसमें सेक्शन, हमारा इसमें सेक्शन आता है, सेक्शन 4 हमारा हो गया। अब हम बढ़ेंगे सेक्शन 5 की तरफ। तो सेक्शन 5 क्या कहता है? कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। कुछ विधियां पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। इस अधिनियम में की गई कोई भी बात सरकार की सेवा के अफसर, सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक द्वारा विद्रोह और अभियोजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंध या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंध पर प्रभाव नहीं डालेगी। मतलब भारत में जो विधि, भारत की जो विधि है, अगर कोई सरकार की सेवा में लिप्त कोई व्यक्ति, वायुसैनिक, नौसैनिक, अर्धबल सैनिक, किसी और वो द्वारा विद्रोह किया जाता है, तो उसको भारत की विधि के अनुसार तो दंड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उस सरकारी सेवा के अनुसार जो विधि, जैसे अगर एक तरह से देखा जाए कि मिलिट्री में कोई व्यक्ति अगर कोई ऐसा काम करता है जो नियमों के विरुद्ध है, तो उसका कोर्ट मार्शल होता है। उसी तरह हमारे पुलिस प्रशासन में भी सिस्टम है, सस्पेंड किया जाता है। अगर कोई गलत काम करता है, उसके ऊपर कोई गलत इंक्वायरी बैठती है तो उसको सस्पेंड किया जाता है। इसी तरह का प्रावधान है कि वहां के नियमों के अनुसार उसको दंडित किया जाता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने सेक्शन 1 से सेक्शन 5 तक के बारे में आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।